महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वो जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी जो है उसके का एक अनुभव आपसे साझा किया था, तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने 2-3 अनुभव मुझसे साझा किए थे। मैं चाहूँगा कि वो दोनों तीनों मैं आपके साथ साझा करूँ। अच्छा, मेरे एक मित्र ने ये लिखा था कि आप स्ट्रेट कैमरे से जो है वो कैमरे की तरफ देख के वीडियो बनाइए। तो आज मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि कैमरे की तरफ देख के बनाऊँ, बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें थोड़ा भी हिल जाते हैं तो ये लाइट को एडजस्ट करने लगता है। खैर, मंदबुद्धि बालक जो है वो आदमी, बच्चा जो है सीजियोफ्रेनिक होते हैं, जिनके आपने देखा होगा कि जो 20 साल की उम्र में भी बच्चों जैसे रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया होता है कि जो उनकी ये अवस्था इस जन्म में होती है। ऐसा एक उन्होंने अपना अनुभव साझा मेरे साथ किया था उसी प्लेन में। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मेरे जो मित्र हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो ये पास्ट लाइफ वाला अनुभव करवाते हैं, तो हम मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। उसी प्लेन में उन्होंने 2-3 अनुभव मुझसे साझा किए थे। एक मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, ये दूसरा अनुभव है। एक कपल उनके पास आया, माँ बाप आए अपने 5-7 साल के बच्चे को लेकर। बच्चा चलता है फिरता है पर बोल नहीं सकता, उसकी बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। वो अभी भी 1 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करता है और उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर डॉक्टर ये कहता है कि ये इसी तरीके से रहेगा, बल्कि इसका स्वभाव दिन बाय दिन बिगड़ता जाएगा, बट ये रहेगा बच्चों जैसे ही, इसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। तो बोला, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव वो मेरे पास आए कि हमने ऐसा क्या किया था, या इस बालक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी सज़ा भुगत रहा है और हम इतनी बड़ी सज़ा भुगत रहे हैं। हमने अपना लगभग सारा पैसा इस पे लुटा दिया है और अंत में ये रिजल्ट आया है कि ये ठीक होने वाला ही नहीं। कोई तो कारण होगा। ये लोग कहते हैं ना कि अरे कौन देखता है अगले जन्म को, पर आप सोचिए वो ऐसा क्यों पैदा हुआ है। वो अपना साइंटिफिकली कह देते हैं नहीं नहीं उसमें डिफिशियंसी हो गई, फलाना हो गया, दिमाग। अरे भैया क्यों हो गई डिफिशियंसी? आप में मुझ में तो नहीं हुई। हम दूसरे तरीके की पीड़ा झेलते हैं क्योंकि हमने उस तरीके के अपराध किए हैं। हम यहाँ यही करने आते हैं, अपने कर्मों की सज़ा भुगतने ही आते हैं, लेखा जोखा करने ही आते हैं। तो जो लोग भीख मांगते हैं उन्होंने वैसे कर्म किए हैं, जो अपाहिज है उन्होंने वैसे कर्म किए हैं, जो अंधा है उसने वैसे कर्म किए हैं। अपने आप से नहीं है, ये कोई डिफिशियंसी नहीं है, ये कर्मों की डिफिशियंसी है। और आज आपके समक्ष जो लोग कर रहे हैं वो भी छूटने वाले नहीं हैं। वो उस बच्चे को पिछले जन्म में ले गए और बच्चे के साथ साथ, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता था, तो माँ बाप को भी ले गए। और उन्होंने जो अपना अनुभव मुझसे साझा किया वो बहुत ही भयावह था। उनके अनुसार बोले, गुरुजी वो बालक पिछले जन्म में मथुरा में पैदा हुआ था,
भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। माँ बाप मर चुके थे और उनके जो परिवार वालों ने उसे वहाँ मंदिर में सौंप दिया था और वो गायें चराता, भक्ति करता, सेवा करता भगवान की। लेकिन उस बालक में एक विलक्षण गुण था। वहाँ जो साधु संत आते थे, जो भी ज्ञानी पुरुष आते थे, उनकी बातों को वो बड़े ध्यान से सुनता और उसको आत्मसात कर लेता हूँ। उसकी वाणी बहुत मधुर थी। वो जब बोलता तो लोग जो है मंत्र मुग्ध हो जाते, लोग सुनने लगते और वो बोलने लगता रहा। वो घंटों बोलता रहता, लोग सुनते रहते, कोई उठ के नहीं जाता। और उसकी इस क्रिया को वहाँ के सफाई कर्मचारी रोज ऑब्जर्व करते थे। बालक था 10-12 साल का, 15 साल का हो गया। उनके मन में खुरापात आई 2 सफाई कर्मियों की कि इसमें बड़े गुण हैं, इसकी बातों को लोग सुनते हैं, तो इसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। उसने उस बालक को धीरे धीरे ग्रूम करना शुरू किया कि भाई यहाँ मतलब कैसे पड़ा रहेगा तू, ये जो साधु संत आते हैं इनके ऊपर देखो कितना रुपया खर्च होता है, कितनी आवा भगत होती है, तू यहाँ इनके सामने बोलते रहना, तुझे कोई मिलने वाला नहीं है, तेरे को कुछ पूरी जिंदगी ऐसे ही काट देगा। बालक मन था, इच्छाएं होती हैं और उनको आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। वो भगवान की भक्ति छोड़ के, उन भावों को छोड़ के उनकी बातों में आ गया। और जब उनकी बातों में आ गया तो वो प्रवचन करने लगे और कुछ आने वालों लोगों से कुछ फीस लेने लग गए। तब तक भी सही था, कोई बुराई नहीं थी। फ्री में ज्ञान लेना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको ज्ञान देता है तो उसको कुछ न कुछ दक्षिणा आपको देनी चाहिए। तो यहाँ तक भी कोई बुराई नहीं थी। वहाँ कुछ साधु आए जो तांत्रिक आए, उन्होंने वशीकरण मंत्र उसने सीख लिया और अब लोगों को वशीकरण करने लग गया। वशीकरण करके उनके उपाय अनाप शनाप बताने लग गया। उपाय उसे पता नहीं थे, ज्ञान तो आता था। और उपाय भी अगर सद्भाव से किए जाएं, ना भी पता हो तो वो कारगर होते हैं, लेकिन उसके पीछे भावना ये रहती थी कि कैसे मैं लूट लूं। वो लोगों को वशीभूत करने लग गया। वशीभूत करके उनकी ज़मीन जायदाद गहने, आपने भी देखा होगा कई लोग जो हैं आपको पलक झपकते ही ऐसा वशीभूत करते हैं कि आप अपने सारे आभूषण उतार के होते हैं उनको दे देती है। तो वो लोगों के साथ ऐसा करने लग गया और जो उसके विरोध में खड़ा हुआ उसे वो मंत्र तंत्र इन शक्तियों से मरवा देता था, मार देता था। अथाह पैसा कमाया उसने। बहुत सारे लोग उससे पीड़ित थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती गई, जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं, और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये उसका ये वाला जन्म है। तो इस जन्म में वो मंद बुद्धि बालक पैदा हुआ है। जो कुशाग्र बुद्धि का था उसकी बुद्धि ही छीन ली गई। अपनी वाणी की वजह से लोगों को उसने ठगा था, वो वाणी छीन ली गई। और उन्होंने कहा ठीक है, इसने तो अपराध किया था, हमने क्या अपराध किया था? बोला आप वो 2 सफाई कर्मी थे जो आज उसके माता पिता हैं, आपने
बहुत उससे धन ऐठा था शुरू में। बाद में तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि किसी को कुछ नहीं समझता था, पर उसके वृद्ध होने तक आपने उस धन का इस्तेमाल किया था, उसी के ज़रिए उसको ज़रिया बना के अय्याशियाँ भोगी थी। तो आज इस जन्म में उनके पास जितना भी धन था वो सारा उसके इलाज में लगा चुके हैं और परेशान हैं। जिस प्रकार की ममता धन के लालच में तब उनको थी, वैसी ही ममता आज पुत्र के लालच में है। और वो पूरे जीवन उसने यही किया था, 15 साल की आयु से लेके मृत्यु पर्यंत। तो हो सकता है कि उसके अंत के 15 साल जो हैं वो अच्छे हों। और वो क्योंकि उसने 15 साल भगवान का स्मरण किया था, भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, तो उसके पुण्य प्रताप से वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ, ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुआ जहाँ उसका इलाज तो चल रहा है, उसे खाने पीने के लाले नहीं है। वरना ऐसी परिस्थिति में वो भी हो सकता है। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों को करने से पहले कई बार सोचें। कई बार आपके दिमाग में, आपके मन में ये भावना आती है कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है। वो इसलिए आती है शायद उस आदमी ने कभी आपका बुरा किया हो किसी जन्म में। पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको क्षमा करें। ठीक है यार, हर इंसान अलग अलग होता है। भगवान जिसको जितनी बुद्धि देता है वो उतना ही समझता है। आपके पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से लोग आपसे प्यार और नफरत करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कोई अनजान आदमी से भी आप अट्रैक्ट होते रहते हैं, प्रेम करने को दिल करता है। जिससे आप कभी प्रेम में पड़ते हैं वो अनजान ही तो होता है कभी, लेकिन उसने कभी आपसे प्रेम किया होता है, इसलिए आपका प्रेम में पड़ने को दिल करता है। आपने कई देखा होगा, मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि आप किसी से कितना भी प्रेम करें, कोई आदमी निरंतर आपसे नफरत करता है बिना किसी कारण के। आपने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होगा। ये फिजिकल या मेंटल डेफिशिएंसी से नहीं होता। ये जितनी भी आपके अंदर जो है भावनाएं कह लीजिए, अच्छी या बुरी, वो आपके प्रारब्ध के कर्मों से ही आती है। आप मिलते उन्हीं लोगों से हैं जिनसे आपका हिसाब किताब, अन्यथा कोई माँ बन के, भाई बन के, बाप बन के, बच्चे बन के कर्जा ही तो लेने आते हैं या देने आते हैं, उतारने आते हैं। सामूहिक जन्म लेती है आत्माएं अपना हिसाब किताब करने के लिए, और जहां आप होते हैं वहां आपसे हिसाब किताब करने वाले सभी लोग दुनिया के चाहे किसी भी कोने में पैदा हुए हों, वो वहां सारे एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। आप गूढ़ता से सोचिएगा इसमें। विज्ञान की अतार्किक बातों पर मत आइएगा, तार्किक बातों पे बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। लेकिन जहाँ जवाब नहीं होता वहाँ पे लोग कहना शुरू कर देते हैं आई डोंट बिलीव इन दैट। क्यों? उनके पास इसका जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है। तो इस भ्रम में मत आइएगा दोस्तों। जीव की ये अनवरत यात्रा है। जब तक हम उस महाशक्ति में विलय नहीं हो जाएंगे, उसमें मिल नहीं जाएंगे, तब तक ये यात्रा चलती ही रहेगी। तो ऐसे कर्म ना करें कि ये ईश्वर की ये यात्रा हमारी अंतहीन हो जाए, हम भुगतते ही रहें, कहीं आगे बढ़े ही ना। 9 दिन चले 2.5 कोस, वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो इसे शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए किस विषय पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं।
आपको लगता है कि ये विषय हरी चर्चा का है तो लिखिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। आप अपने हिस्से का जो भी कर सकते हैं, ये आप ही का चैनल है। मुझसे अकेले ये चलाया नहीं जाएगा, समय बहुत लगता है। मैं हर अनुभव को साझा करना चाहता हूँ, मैं इसे बंद नहीं करना चाहता। महादेव।